73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने देखा भारत का दम। दिल्ली के राजपथ पर आज शक्ति, शौर्य, संस्कृति का दिखा अनूठा संगम। इस साल देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को दिखाया गया। केंद्र सरकार के 9 मंत्रालयों की भी झांकी हुई शामिल। देश में 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमाओं पर तैनात जवानों ने भी फहराया तिरंगा। अटारी बाघा सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करा। गणतंत्र दिवस का मनाया जश्न। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज। बसवराज बोम्मई को हटाकर नए नेता का चुनाव कर सकती है बीजेपी। किसी दलित को कर्नाटक की कमान सौंपने की तैयारी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद कर्नाटक में हो सकता है बदलाव। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली पर बिफरे छात्र। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक जाम कर किया हंगामा। पुलिस वालों ने जमकर छात्रों पर भांजी लाठी, आंसू गैस के गोले भी दागे। बिहार से शुरू हुआ ये प्रदर्शन यूपी तक पहुंचा। बिहार और यूपी में छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अधिकारों के लिए आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने हक की बात कर रहे छात्र छात्राओं के साथ डबल इंजन सरकार की पुलिस का व्यवहार देखिए। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, छोड़कर जा रहे हैं घर अपना, शायद उनके कुछ और सपने हैं। अब उधर भी तो सब अपना है, अब उधर भी तो सभी अपने हैं। कांग्रेस युक्त भाजपा। टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल पर अखिलेश यादव ने फिर साधा निशाना। ओपिनियन पोल को बताया ओपीएम पोल। कहा, मतदाताओं के बीच भ्रम फैला रहे टीवी पर प्रसारित होने वाले ओपिनियन पोल। अखिलेश ने कहा, ओपीएम पोल बोले ये भ्रम फैला रहे हैं। यूपी के रायबरेली में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की हुई मौत। वहीं 6 लोगों की हालत गंभीर। घायलों का उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में हो रहा है इलाज। देश में कोरोना संकट के बीच आज संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 2,85,914 नए मामले आए सामने। 665 लोगों की गई जान। गणतंत्र दिवस के मौके पर मिली अच्छी खबर। चीन की सेना ने अरुणाचल से अगवा भारतीय नागरिक को जल्द रिहा करने के दिए संकेत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। हीरे की चोरी से टूट गई थी दोस्ती। सऊदी अरब ने फिर थाईलैंड से बहाल किए रिश्ते। पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली का आदेश देते हुए बोला सऊदी अरब। देशों ने आभूषण की चोरी की एक सनसनीखेज घटना के बाद से उपजे 3 दशक पुराने अविश्वास और शत्रुता को समाप्त करने का किया है फैसला। यूक्रेन को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है तनाव। यूक्रेनी नेताओं की आम लोगों से अपील। कहा, शांत रहें, रूस तुरंत आक्रमण नहीं कर रहा। मध्य एशियाई देशों पर चीन की नजर। $50 करोड़ के सहायता का ऐलान। सहायता देकर अपना वर्चस्व बढ़ाता है चीन। मध्य एशिया के 3 देशों में ब्लैकआउट। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में बिजली गुल। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की वजह से ग्रिड पर बढ़ा दबाव। दुनिया में कोरोना का कहर। 31,73,000 मिले नए संक्रमित। 9,268 लोगों की गई जान। फ्रांस में एक दिन में आए 5 लाख से ज्यादा केस। गौतम अडानी की कंपनी का आईपीओ कल होगा लॉन्च। अडानी विल्मर का 3 दिवसीय आईपीओ कल 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। एक्सपर्ट दे रहे बॉय रेटिंग। भारत की अर्थव्यवस्था को हो सकता है नुकसान। आईएमएफ ने घटा दिया वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान। चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.8% रही। मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म के लिए क्रिकेटर लुक में जाह्नवी कपूर की पहली झलक आई सामने। लुक देख बढ़ी राजकुमार राव के दिल की धड़कन। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी को हुआ कोरोना। फैंस को ट्वीट कर बताया तबीयत का हाल। खुद को घर में ही कर लिया है क्वारंटाइन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में कप्तानी के लिए तैयार रोहित शर्मा। 2 दिन में हो सकती है टीम की घोषणा।